Hey everyone, welcome to Free Pair. Today's we are taking a quick test on even and odd numbers concept. These multiple choice questions are just like the ones you'll see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि इफ़ पी एंड क्यू आर ऑड नंबर्स देन विच विल रिजल्ट एन इवन नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि हम पी और क्यू की वैल्यू लेट कर लें। तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि पी और क्यू जो है ये ऑड नंबर है, तो हम पी को मान लेते हैं 1 और क्यू को 3। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। तो अगर ए की बात करें तो p प्लस क्यू, पी की वैल्यू 1 प्लस 3, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, p इंटू क्यू 1 इंटू 3, तो 3, ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, p प्लस क्यू 1 प्लस 3 प्लस 1, ये आ रहा है 5 आपका, जो कि एक ऑड नंबर है। ऑप्शन डी चेक करते हैं, p इंटू क्यू 1 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 मीन्स 5, ये भी एक ऑड नंबर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे कि विच विल रिजल्ट एन इवन नंबर, तो यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए जो है बस वही रिजल्ट हमें इवन नंबर प्रोवाइड कर रहा है, बाकी सारे ऑड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि x एंड y आर इवन एंड ऑड नंबर रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि x और y जो है, x क्या है? x एक इवन नंबर है, ठीक है, और y क्या है? y ऑड नंबर है। तो इसके हिसाब से हम वैल्यूज़ लेट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू ले लेते हैं, इवन बोल रहा है तो 2, और y की वैल्यू ले लेते हैं 1। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑलवेज ट्रू होगा। तो ऑप्शन ए की बात करें अगर हम, तो दिया है x की पावर 3, x कितना है? 2, 2 की पावर 3, y है 1, तो 2 की पावर 3 मीन्स 8, ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है इवन। और ऑप्शन में भी आपका इवन ही बोला गया है, मीन्स ये तो करेक्ट है। अब आगे देखते हैं, x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 2 प्लस 1, क्योंकि y की वैल्यू 1, ये आ रहा है 3, जो कि एक ऑड नंबर है, लेकिन ऑप्शन में आपके इवन बोला गया, मीन्स ये ऑप्शन तो गलत है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी को अगर हम चेक करें, x की पावर y, तो x है 2, 2 की पावर y इंटू y है 1 की पावर 2, क्योंकि x की वैल्यू है 2, तो ये आ रहा है आपका 2, जो कि एक इवन नंबर है, लेकिन ऑप्शन में आपके ऑड बोला जा रहा है, तो मीन्स ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन डी चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1, 1 की पावर 2, तो ये आ रहा है आपका 5, जो कि एक ऑड नंबर है, लेकिन ऑप्शन में इवन बोला जा रहा है, मीन्स ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो आप अगर सही से ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दें अगर हम, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ़ एन प्लस टू इज़ अ 3 डिजिट ऑड नंबर, मीन्स क्या बोला जा रहा है आपसे कि n प्लस 2 जो है वो एक 3 डिजिट का नंबर है और ऑड नंबर भी है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम सेम मेथड ही यूज़ करेंगे कि n प्लस 2 की कोई ऐसी वैल्यू लेट करेंगे जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर हो। तो वो क्या हो सकती है? अगर हम ध्यान से देखें तो n प्लस 2 को हम 101 मान सकते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी? 101 माइनस 2, तो n की वैल्यू निकल के आ गई हमारे सामने 99। अब हम इस n की वैल्यू से ऑप्शंस को चेक करते हैं। अगर a को चेक करें
पहले देख लेते हैं कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में आपके पूछा जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मस्ट बी ऑलवेज अ 3 डिजिट इवन नंबर। मीन्स इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑलवेज अ 3 डिजिट इवन नंबर होगा। तो देख लेते हैं। n+1, n की वैल्यू है 99 प्लस 1, ये आ गया आपका 100, जो कि इवन नंबर है। ठीक है, इवन तो है ही, प्लस इसमें 3 डिजिट्स भी हैं। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी, तो n की वैल्यू है 99 प्लस 5, ये आ गया आपका 104। ये भी एक इवन नंबर है और इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। n की वैल्यू है 99 प्लस 3, ये आ रहा है आपका 102। ये भी एक इवन नंबर है और प्लस 3 डिजिट्स भी हैं इसमें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों ही ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो 3 डिजिट्स के आ रहे हैं और ऊपर से ये इवन भी हैं। तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, एक्स एंड वाई आर इवन एंड जेड इज़ ऑड। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि एक्स, वाई और जेड ये तीनों डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, और इसमें एक और कंडीशन दी हुई है कि एक्स एंड वाई ये तो इवन है, लेकिन z जो है वो ऑड है। ठीक है, तो x एंड y अगर इवन है तो हम क्या क्या वैल्यूज़ लेट कर सकते हैं x और y की? x को मान लेते हैं 2 और y को मान लेते हैं 4। ठीक है, और z जो है वो एक ऑड नंबर है, तो z को हम क्या मान सकते हैं? 1। ठीक है, अब देखते हैं, अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया x प्लस जेड, एक्स की वैल्यू है 2। अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस z की वैल्यू है 1, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ से ये निकल के आ गया 9 इंटू 16, जिससे ये आ गया 144, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपके ऑड बोला जा रहा है, मीन्स ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। अब आगे चेक करते हैं ऑप्शन बी। इसमें x प्लस जेड, एक्स की वैल्यू है 2 प्लस जेड की वैल्यू है 1 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 16, ये आ गया आपका 48, जो कि एक इवन नंबर है, लेकिन ऑप्शन में आपके ऑड बोला जा रहा है, मीन्स ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। अब देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है? x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू है 2 प्लस वाई की वैल्यू है 4 इंटू वाई की वैल्यू फिर से 4, तो 6 इंटू 4, ये आ गया आपका 24। 24 एक इवन नंबर है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपके ऑड बोला जा रहा है, मीन्स ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है पहले देखें तो x की वैल्यू है 2 प्लस y की वैल्यू है 4 इंटू z की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 6 इंटू 1, ये आ गया आपका 6, जो कि एक इवन नंबर है और ऑप्शन में भी आपके इवन ही बोला जा रहा है, मीन्स करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इसका रिजल्टेंट जो है वो इवन है। अगर पहली कंडीशन पे आप ध्यान दें तो क्या बोला जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इसका रिजल्टेंट इवन आ रहा है। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो है वो इवन आए, ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा 2 ही सिनेरियो में पॉसिबल है। पहला
कि अगर वो तीनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो इवन हो, मीन्स इवन प्लस इवन प्लस इवन, अगर वो तीनों ही नंबर्स इवन हो तब भी रिजल्टेंट इवन ही आएगा। और दूसरी कंडीशन अगर देखें तो दूसरी कंडीशन क्या है कि उन तीनों में से कोई दो नंबर्स ऑड होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि पहला ऑड है और दूसरा भी ऑड है, लेकिन तीसरा जो है वो इवन होना चाहिए। इस कंडीशन से भी रिजल्टेंट क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो ए बी सी तीन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहली कंडीशन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इवन 2 + 4 + 6, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 12, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो दो ऑड नंबर्स हैं पहले, तो ऑड नंबर्स कोई से भी हम ले सकते हैं। मान लेते हैं 1 + 3 प्लस एक इवन नंबर मान लेते हैं 2, तो इससे क्या आ गया 6, इससे भी रिजल्टेंट इवन ही आ रहा है। मीन्स बस यही दो कंडीशंस हैं जो कि तीन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम इवन ला सकती हैं, बाकी इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, आइदर ए और बी मस्ट बी इवन नंबर। आइदर ए और बी, पहली कंडीशन में तो चलिए ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन में आप देखें तो दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, इसमें एक भी जो है वो इवन नंबर नहीं है, लेकिन इसमें बोल रहा है मस्ट बी, मीन्स ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बी, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इवन नंबर। अगर आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखें तो एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दोनों कंडीशन में एटलीस्ट एक इवन नंबर तो चाहिए ही चाहिए। मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी ऑलवेज ट्रू होने वाली है। ठीक है, अब ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। सी क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ऑड नंबर। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ऑड नंबर, लेकिन पहली कंडीशन में आप देखें तो एक भी ऑड नंबर नहीं है। मीन्स ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी देखें, एग्जैक्टली टू ऑफ देम मस्ट बी ऑड नंबर। एग्जैक्टली टू ऑफ देम, चलिए ऑप्शन टू में तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए में अगर हम ध्यान दें, मतलब कंडीशन वन में, तो इसमें तो तीनों ही इवन नंबर हैं, इसमें तो एक भी ऑड नंबर नहीं है। मीन्स ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle connectfreepair. If this video helped you out, please like, share and subscribe. See you in the next one and best of luck for your placements.